एक अधूरी प्रेम कहानी। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है, अच्छा किसी दूसरे लड़के से मेरी शादी हो जाएगी तो तुम क्या करोगे? लड़का, तुम्हें भूल जाऊंगा। लड़के ने बहुत छोटा सा जवाब दिया। यह सुनकर लड़की गुस्से में दूसरी तरफ घूमकर बैठ गई। लड़के ने कहा, सबसे बड़ी बात कि तुम मुझे भूल जाओगी। जितनी जल्दी मैं तुम्हें भुला सकूंगा उससे ज़्यादा जल्दी तुम मुझे भुला दोगी। कैसे? लड़की ने पूछा। लड़के ने बोलना शुरू किया, सोचो शादी का पहला दिन है। तुम एक तरफ घर में हो, शरीर पर जेवर, चेहरे पे मेकअप, चारों तरफ कैमरे, फ्लैश और लोगों की भीड़, जहाँ तुम चाह कर भी मुझे याद नहीं कर सकती। और मैं तुम्हारी शादी की खबर सुनकर दोस्तों के साथ कुछ उटपटांग पीकर किसी कोने में पड़ा रहूँगा। और फिर जब मुझे होश आएगा तब मैं तुम्हें धोखेबाज, बेवफा बोलकर गाली दूंगा। फिर जब तुम्हारी याद आएगी तो दोस्तों के कंधे पे सर रख के रो लूँगा। शादी के बाद तुम्हारा बिजी टाइम शुरू। फिर तुम अपने पति और हज़ार तरह के रस्मों को निभाने में बिजी रहोगी। फिर कभी कभी तुम्हें मेरी याद आएगी जब तुम अपने पति का हाथ पकड़ोगी, उसके साथ बाइक पे बैठोगी और मैं आवारा की तरह इधर उधर घूमता रहूँगा, जैसे ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं। और अपने दोस्तों को समझाऊँगा कि कभी प्यार मत करना, कुछ नहीं मिलता, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है प्यार के चक्कर में। कुछ वक्त बाद तुम पति के साथ हनीमून पर जाओगी, नए घर होंगे, शॉपिंग होगी, नई जिम्मेदारियाँ। अब तुम बहुत खुश हो कि अचानक तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम सोचोगी पता नहीं किस हाल में होगा। और मैं मेरी खुशी की दुआ मांगते हुए वापस अपने परिवार में बिजी हो जाओगी। मैं अब तक मम्मी पापा, भाई या दोस्तों की डांट सुन सुनकर लगभग सुधर गया हूँ। सोच लिया अब कोई काम करना है, एक अच्छी सी लड़की से शादी करके तुम्हें भी दिखा देना है और सबको यही बोलूँगा कि भुला दिया मैंने तुम्हें। लेकिन तब भी मैं तुम्हारे मैसेज को आधी रात को निकाल कर पढ़ूँगा और सोचूंगा कि शायद मेरे प्यार में कमी थी जो तुम्हें पा न सका, और अपनी तकलीफ़ को कम करने की कोशिश करूंगा। 2 साल बाद अब तुम कोई प्रेमिका या नई दुल्हन नहीं रही, अब तुम माँ बन चुकी हो। पुराने आशिक की याद और पति का प्यार छोड़कर तुम अपने बच्चों के लिए सोचोगी। अब तुम अपने बच्चों के साथ बिजी रहोगी। मतलब अब तक मैं तुम्हारी ज़िंदगी से परमानेंट डिलीट हो चुका हूँ। इधर मुझे भी एक अच्छा काम मिल गया, शादी की बात चल रही है और लड़की भी पसंद हो गई है। अब मेरी बिजी टाइम शुरू हो गया। अब मैं तुम्हें सचमुच भूल गया हूँ। अगर किसी जोड़े को देखता हूँ तो तुम्हारी याद आती है, लेकिन अब तकलीफ़ नहीं होती। यहाँ तक सुनने के बाद लड़के ने देखा कि लड़की की आंख में आंसू छलक रहे हैं। लड़की भारी आंखों से लड़के की तरफ देखती है। दोनों बिल्कुल चुप हैं पर आंखों में आंसू बरस रहे हैं। थोड़ी देर बाद लड़की ने कहा, तो क्या सब कुछ यहीं ख़त्म हो जाएगा? लड़का, नहीं, किसी बात पर जब तुम रूठ जाओगी अपने पति से किसी बात पर, लेकिन तुम्हारे पति आराम से सो रहे होंगे, पर उस रात तुम्हारी आंखों में नींद नहीं होगी। और इधर मैं भी अपनी पत्नी से किसी बात पर खफा होकर तुम्हारी तरह जागूंगा। पूरी दुनिया सो रही होगी सिर्फ हम दोनों के अलावा। फिर हम अपनी अतीत को याद करके खूब रोएंगे, एक दूसरे को बहुत महसूस करेंगे, लेकिन इस बात का खुदा के अलावा किसी को पता नहीं चलेगा। बस इतना कहकर वो दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है कि सच्ची मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे वह अधूरी क्यों ना हो। दिल में याद और लबों पे फरियाद हमेशा होती है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो और आपको भी अपनी मोहब्बत से सच्चा प्यार करते हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।